द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 6 साल पहले एक मामला होता है जिस मामले में खूब मीडिया ट्रायल होता है। दरअसल उसमें भारत एक मैच हार जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और इसको लेकर मीडिया ट्रायल इतना ज्यादा होता है। रूबिका लियाकत भी खुद कहती हुई नजर आती हैं कि देखो किस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, या क्या ऐसा ही है भारत हार रहा और भारत में रहकर पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। यानी रूबिका लियाकत भी देशद्रोही घोषित कर देती है। मामला चलता है और 6 साल बाद पता लगता है कि वो सभी बेगुनाह है। यानी 17 लोगों को बरी कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। अब जरा बताइए आप, जिनके जीवन का 6 साल बर्बाद हो गया, क्या वो वापस लौट कर आ सकता है? लेकिन ये सवाल जरूर बनता है कि आखिरकार रूबिका लियाकत जैसे पत्रकार जो मीडिया ट्रायल करते हैं, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जैसे राहुल गांधी अपने मंचों से कहते हैं कि आजकल जो पत्रकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यह बात कह चुका है कि आजकल नफरती डिबेट चलते हैं टीवी चैनल्स पर, तो वो उन सब का असर एक इंसान के जीवन पर कैसे हो सकता है, इसका आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। देखिए, मिलत टाइम्स ने ये खबर लिखी है कि 6 साल बाद 17 मुसलमानों को अदालत ने बेगुनाह साबित कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने का था आरोप, पुलिस की भूमिका पर भी सवाल। यानी पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे कि पुलिस ने आखिरकार किस तरीके से इस मामले को देखा, किस तरह इस मामले में आगे काम किया, और जो चीजें निकलकर सामने आई वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि इन लोगों की बदौलत, जो मीडिया ट्रायल होने के बावजूद, ये सब कुछ होने के बावजूद, उन 17 मुसलमानों की जिंदगी परिवर्तित हो गई। उनकी जिंदगी में जहर घोल दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप समझिए 1 साल 6 महीने, यानी महीने भर में भी आदमी का जीवन परिवर्तित हो जाता है। महीने भर में आप समझिए 6-6 साल तक जेल में रहना, और फिर समाज की तरफ से ताने। वो 6 साल जो उन्होंने जिल्लत में जिए हैं, क्या उनको वापस कोई दे सकता है? आज कोर्ट ने बरी कर दिया, आज वो घर जाएंगे, लेकिन उन 6 सालों में जो वो उन्नति करते वो तो रुक ही गया था। लेकिन समाज में उनके प्रति जो रोष पैदा हुआ, जो रोष व्याप्त हुआ, जो आसपास टिप्पणियां हुई, जो उनके घर वालों, उनके परिवार वालों, उनके रिश्तेदारों को सहना पड़ा, क्या उन सब से वो उबर पाएंगे? क्या उन सब का हिसाब कोई दे पाएगा? क्या रूबिका लियाकत आकर फिर से एक प्रोग्राम करेंगी कि जो 17 लोगों के बारे में मैंने देशद्रोह की बात कही थी वो सब बिल्कुल झूठी थी, उसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं थी, मैं माफी मांगती हूं? क्या इस तरीके से रूबिका लियाकत आकर कहेंगी? शायद नहीं कहेंगी। लेकिन उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देने में, उन लोगों की जिंदगी को एक आतंकी घोषित कर देने में, देशद्रोही घोषित कर देने में, जिनके अंदर भी देशभक्ति का जुनून रहा होगा, जो देश के प्रति समर्पित रहने की बात कहते रहे होंगे, जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश के प्रति गाना गाते रहे होंगे, उनके मन में जबरन जबरन उनको उनके मुंह में ठूस दिया गया, उनके दिमाग में ठूस दिया गया कि तुम देशद्रोही हो, तुमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जरूरी नहीं कि मुसलमान है तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया होगा। कोर्ट ने 17 को बरी कर दिया। इसी तौर पर आप समझिए कि ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर मुसलमान है तो पाकिस्तान का समर्थक होगा, अगर मुसलमान है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, अगर वो मुसलमान है तो भारत के खिलाफ जो बयानबाजी करेगा, भारत के खिलाफ बोलेगा, देश के खिलाफ बोलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप आजादी की अगर पृष्ठभूमि देखेंगे, पुराने समय में आप पुरानी किताबों को पढ़ेंगे तो जितना योगदान हिंदुओं का था उतना मुसलमानों का भी था देश को आजाद कराने में। अशफाक उल्लाह खां, मौलाना आजाद, ये सब लोग, इन सब लोगों ने मिलकर जो है इस देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। तो और आखिरकार आज की डेट में क्या है, किस तरीके से नफरत से देखा जाता है। कोर्ट ने यही बातें कही हैं कि जरूरी नहीं कि मुसलमान है तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया होगा। ये कह देना, ऐसे कोई साक्ष्य साबित ना होना, कोई वीडियो ना होना सामने, किसी भी चीज से वो बस एक नैरेटिव सेट कर देना कि नहीं ये तो देखो मुसलमान है, इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जब भारत हार गया है। अब देखिए, मध्य प्रदेश का ये गांव है। मध्य प्रदेश के एक गांव में 17 लोगों को पुलिस ने इसलिए जेल भेज दिया था कि उन लोगों ने भारत पाकिस्तान मैच में भारत की हार के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर खूब टॉर्चर किया, खूब मारा, लेकिन 6 साल बाद कोर्ट ने सभी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। आप समझिए, मतलब एक नैरेटिव सेट करके उन सभी को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी कुटाई की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, मामला चलता है, पेशी होती है, बहस होती है, जिरह होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अंततः निकलता क्या है
कि कोई सबूत नहीं है कि उन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हां, एक सबूत या फिर एक चीजें जो देश में नफरत के तौर पर इंसानी दिमाग में भर दी गई हैं कि मुसलमान होगा तो पाकिस्तान का समर्थक होगा, मुसलमान होगा तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, मुसलमान होगा तो भारतीय टीम के खिलाफ बोलेगा। अब बताइए जरा कि हमारे पुराने बल्लेबाजों को भी अगर आप देखेंगे, गेंदबाजों को देखेंगे, तो इरफान पठान जो भारत के लिए खेलते थे, यूसुफ पठान जो भारत के लिए खेलते थे, जहीर खान जो भारत के लिए खेलते हैं, आज भी मोहम्मद शमी ने किस तरीके से वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किया है? क्या मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं? क्या मोहम्मद शमी ने जब भी मैच हुआ तो भारत को हराने की कोशिश की है? पूरी जी जान के साथ मेहनत की मोहम्मद शमी ने और जिताने की कोशिश की है। तो ये जो लोग जो मुसलमान को सिर्फ इस बात से आंकते हैं, मुसलमानों को सिर्फ इस बात से टोकते हैं कि हाँ तुम मुसलमान हो तो पाकिस्तान के समर्थक होगे, अगर तुम मुसलमान हो तो भारत के मैच हारने पर जश्न मनाते होगे, इस तरीके के जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं ये बहुत ही गलत है। और इससे कई ऐसे मामले, सिर्फ एक मामले नहीं, कोई 25 साल बाद बरी हो रहा है, कोई 30 साल बाद बरी हो रहा है, कोई 12 साल बाद, कोई 18 साल बाद। अब समझिए कि उन समय में उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब उसके सामने एक बड़ी चुनौती कि आने वाले जीवन को कैसे जिएगा। 17 लोगों का जीवन नर्क बन गया है। 6 सालों में उनकी प्रगति रुक गई है, बल्कि उनकी दुर्गति शुरू हो गई थी। जब से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जब से उन्हें हिरासत में लिया गया, तब से उनके बारे में टिप्पणियां, वो क्या करेंगे, कहां नौकरी करेंगे, कहां उन्हें नौकरी मिलेगी, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे अपना परिवार चलाएंगे। हो सकता है कि अगर उनकी शादी हो गई होगी तो ठीक है, नहीं तो शादी कौन करेगा। ये सब अपने आप में सवाल है जो शायद ही कोई और समझ सकता है। ये उनका परिवार, उनके लोग, वो ही समझ सकते हैं कि 6 सालों में उनका जीवन कैसे नरक बना। जब कभी ऐसी खबरें आती हैं कि भारत में किसी मुस्लिम नौजवान या समूह ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, तो इन आरोपों की जांच से पहले यह मान लिया जाता है कि आरोपी मुसलमान है तो जरूर उसने ये नारे लगाए। लेकिन हर बार यह सच नहीं होता है। अगर यह नारा लगाने का आरोप किसी मुस्लिम समूह या शख्स को निशाना बनाने, उसे प्रताड़ित करने और चुनाव के वक्त वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लगाया जाता है। मध्य प्रदेश की एक अदालत द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोपी 17 मुस्लिम नागरिकों को 6 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस अवधारणा को भी बल मिलता है इस फैसले के बाद कि ज्यादातर मामले में पुलिस प्रशासन और राजनीतिक दलों के लोग ऐसे झूठे आरोप गढ़कर मुस्लिमों को परेशान करते हैं। इस मामले में आर्टिकल 14 नाम की एक न्यूज वेबसाइट ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पब्लिश की है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला स्थित है। इसी जिले में मोहद नाम का एक गांव है जहां लगभग 4000 लोग निवास करते हैं। गांव की रहने वाली आबादी में ज्यादातर हाशिए पर रहने वाले दलित, भील, आदिवासी और तड़वी भील मुसलमान हैं, जो भीलों की एक उपजाति है जिन्होंने कभी इस्लाम धर्म अपना लिया था। गांव की ज्यादातर आबादी सीमांत किसान या दिहाड़ी मजदूर है। 2017 के 18 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच में भारत की हार पर इस गांव के 17 लोगों के लिए भी बेहद मनहूस साबित हुआ। इस दिन के बाद उनका आने वाला 6 साल कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर काटते हुए गुजर गए। उनमें से एक की मौत भी हो गई। अपने आप में ये दर्दनाक बात है कि इस तरीके से डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बीमारियां भी एक साथ आ जाती है, क्योंकि इस बात का तो इल्म नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक पारदर्शिता बना दी गई है, उससे लगता है कि मुसलमान है तो देश विरोधी होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।